फ्रेंड्स, आपको ग्रो करना है ना अपनी लाइफ में, अपनी वैल्यू बनानी है, इज्जत पानी है, तो बदलना तो पड़ेगा आपको। जो अपनी लाइफ में बदलता नहीं है वो वहीं के वहीं रह जाता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि हम खुद को कैसे बदलें, कैसे अपनी इमेज बनाएं समाज में, कि लोग हमारी बात को समझें, हमें रेस्पेक्ट दें, हमें वैल्यू दें। तो हमें खुद को तो बदलना पड़ेगा, वरना लोग ना ऐसे ही हमारा इस्तेमाल करते जाएंगे, हमारे इमोशंस के साथ में खेलते जाएंगे और हम चुपचाप सब कुछ सहन करते रहेंगे। और कहीं ना कहीं एक बात हमारे दिल में दबी रह जाएगी कि हम बदले क्यों नहीं। तो फ्रेंड्स, लाइफ में बदलना बहुत ज़रूरी है। जितना लाइफ में ग्रो करना ज़रूरी है, रिस्पेक्ट पाना ज़रूरी है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाना। क्योंकि अगर आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव ले आते हैं ना, तो आपको रेस्पेक्ट भी मिलेगी, लोग आपको सम्मान भी देंगे, लोग आपको प्रेम भी देंगे, लोग आपके पीछे पीछे भी आएंगे, है ना। आप यही चाहते हो ना, सब यही चाहते हैं फ्रेंड्स कि हमें रिस्पेक्ट मिले, सम्मान मिले। तो उसके लिए डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बदलाव हमारे जीवन में हमेशा हमें कुछ सिखा कर ही जाते हैं, कुछ दे कर ही जाते हैं। अगर आप बदलाव लाने से आपको डर लग रहा है कि लोग क्या कहेंगे, है ना, लोग तो मेरे से बात करना बंद कर देंगे, तो आप यहाँ पर बहुत गलत सोचते हो। जहाँ पर हमारी रिस्पेक्ट ना हो, हमारी वैल्यू ना हो, हमारा सम्मान ना हो, हमें कोई कुछ समझे ना, तो वहाँ से चले जाना ही बेहतर है। खुद को बदल लेना ही बेहतर है ऐसे लोगों के लिए जो आपको वैल्यू नहीं करते, कुछ नहीं समझते। तो वीडियो में एंड तक बनी रहेगा दोस्तों। वीडियो हमेशा की तरह आपके लिए मोटिवेशनल और यूजफुल होने वाली है। वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। दोस्तों, बदलाव ज़िंदगी में हमें तरक्की पर लेके जाता है, और जो लोग अपनी ज़िंदगी में बदलाव पसंद नहीं करते हैं या बदलना नहीं चाहते, वो आज वहीं के वहीं हैं। जिन लोगों ने अपने ऊपर काम किया है, अपनी सोच पर काम किया है, बदलाव लेकर आए हैं, आज वो व्यक्ति यहाँ पर है। आप खुद नोटिस कर रहे होंगे आस पड़ोस में, जिन्होंने खुद को बदला है किसी भी फील्ड में, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। और जो लोग ये सोचते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे अगर हम बदल गए, तो हमारा नेचर ऐसा हो गया, तो है ना, लोगों की परवाह जिसने की है वो पीछे ही होता चला गया है। क्योंकि समाज फ्रेंड्स हमसे बनता है, हम समाज से नहीं है। हम जैसा सोचेंगे वैसा ही लोग हमारे साथ व्यवहार करेंगे। तो सबसे पहले अपने मन के अंदर एक बात को जो है बिठा लीजिए कि बदलाव हमेशा अच्छे ही होते हैं, क्योंकि हमारी नीयत अच्छी है, हमारी सोच अच्छी है। जो व्यक्ति अपनी लाइफ में बदलाव नहीं लेके आता ना, वो घुट घुट के जीता रहता है, और लोग उसकी वैल्यू भी नहीं करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं। लोग उसको फिर कुछ समझते ही नहीं है। लोग ये कहते हैं ना कि भाई ये देखो, हम तो इसको इतना कुछ बोल देते हैं, ये फिर भी हमारे पास बात करने आता है या हमारी बात को सुनता है। तो फ्रेंड्स, आपको तो बदलाव की सख्त ज़रूरत है। जिसने खुद को बदला है ना, उसने इतिहास रच दिया है, उसने अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर लिया है। ये ज़िंदगी बहुत अनमोल है फ्रेंड्स। ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल भी व्यर्थ मत जाने दो, जो आपको कुछ नहीं समझते हैं, जो आपकी वैल्यू नहीं करते हैं। तो बदलाव का पहला नियम ये है कि खुद पर विश्वास रखो कि आप जो कर रहे हो ना, अच्छा कर रहे हो। कॉन्फिडेंट से भरे रहो, कॉन्फिडेंट रहो हमेशा। कोई भी काम आप कर रहे हो ना लाइफ में, तो आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं ये काम बहुत अच्छे से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मेरी इस काम पर बहुत अच्छी पकड़ है, कमांड है, ठीक है। तो आपको अपने काम पर विश्वास होना चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूं अच्छा कर रहा हूं। सेकंड है फ्रेंड्स, लोगों से ज़्यादा फालतू बात नहीं करनी है, काम से काम रखना है। जितना काम है उतनी बात कीजिए, है ना। वहाँ पर पूरा अपनी दिनचर्या मत डिस्कस कीजिए कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करती हूँ, मेरा तो ये टाइम टेबल है, मत बताइए किसी को। किसी को इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पर किसी को किसी लाइफ में इंटरेस्ट है ही नहीं, सबको अपनी पड़ी हुई है। तो बिल्कुल खुल के बात मत कीजिए किसी के भी सामने, क्योंकि फ्रेंड्स लोग ना फिर हल्के में ले लेते हैं। जब हम किसी के सामने अपना दिल खोल के रख देते हैं ना, तो लोग हमें हल्के में ले लेते हैं, हमारी कद्र नहीं करते हैं। तो उतना बताइए जितना जरूरी है, जितना सामने वाला आपसे पूछ रहा है उतनी ही बातें बताइए। सब कुछ बताने की आपको जरूरत क्या है? किसी को इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पर कि आप करते क्या हो, है ना। जब आप अपनी लाइफ में चेंज होंगे ना, जब आप ग्रो करेंगे, तब लोगों को आपकी लाइफ में इंटरेस्ट होगा, तब लोग जानना चाहेंगे कि आप अपनी लाइफ में करते क्या हो, क्या ऐसा कर रहे हो कि आपकी लाइफ जो है ग्रो कर रही है। आपकी लाइफ का जो ग्राफ है ना, प्रगति का जो ग्राफ है, वो बढ़ रहा है डे बाई डे। तो ये बदलाव बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ बोलें, फालतू ना बोलें, काम का बोलें बस, और वहाँ से निकल लें। तीसरा नियम है दोस्तों कि ऐसे दोस्त बनाएं जो आपको मोटिवेट करें। ऐसे फ्रेंड सर्कल अपने आसपास ना रखें जिनको कि आपके अंदर कमियां ही नजर आती हैं। जब भी आप उनके सामने जाते हो ना, तो 3-4 कमियां तो आपको वो गिना ही देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आपको बदलना बहुत जरूरी है। उनके सामने आपको पूरा दिल साफ करके बात नहीं करनी है। मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ कि आपको बिल्कुल ईमानदार नहीं रहना ऐसे लोगों के लिए जिनको आपके अंदर बिल्कुल भी अच्छाई नजर नहीं आती है। यहाँ पर आपको चालाक बनना पड़ेगा, समझदार बनना पड़ेगा। ऐसे लोगों को तो बदल कर दिखाइए आप।
इस तरीके के जो लोग जो कुछ नहीं समझते आपको ना, उनको तो आपको दिखाना ही पड़ेगा कि आप क्या हो क्या नहीं हो। हम इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं कि बदलना हमें दूसरों के लिए चाहिए, हमें बदलना खुद के लिए है। लेकिन कुछ लोग हर किसी की लाइफ में ऐसे होते हैं जो कि हमेशा नेगेटिव बात बोलते हैं, जिनको कि हमेशा हमारे अंदर बुराई नज़र आती है, बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं हमारे सामने, और पीछे जाके क्या बोलते हैं वो तो वही जाने। तो उन पर तो बिल्कुल भरोसा किया जा ही नहीं सकता। उनको दिखाने की बहुत ज़रूरत है कि आप बदल चुके हैं। तो ऐसे लोगों के सामने आपने भी डबल फेस बात करनी है, मन में कुछ और जुबां पे कुछ और। अगर आपकी वो बुराई कर रहे हैं ना, तो वहीं पर स्टॉप बोल दीजिए, वहीं पर बात को काटिए। सुनना नहीं है आपको, बिल्कुल नहीं सुनना है, वहीं पर बात को काटिए। आप ये बोलिए कि भाई आपको मेरे अंदर कमियां ही नजर आती हैं, एक भी बात आपको मेरे अंदर अच्छी नजर आती ही नहीं है, तो आप मुझसे बात क्यों करते हो, क्यों मेरे सामने आते हो? हम इतने ही बुरे हैं तो आप बात मत करो। आप ये लाइन बोल के पीछे हट जाओ। देखना वो इंसान ना 100 बार सोचेगा आपसे दोबारा बात करने के लिए। हो सकता है वो दोबारा आए ही नहीं, अगर आएगा तो बहुत ही नपी तुली भाषा में आपसे बात करेगा। ऐसे लोगों को ऐसा ही जवाब देना चाहिए। चौथा नियम है फ्रेंड्स, आप जब भी किसी से भी बात करें ना, खुद को आगे रख के बात करें, खुद को सेंटर में रख के बात करें। दिमाग में आपके ये नहीं चलना चाहिए कि इसको बुरा लग गया तो ये क्या बोलेगा, या इसको बुरा लग गया तो ये क्या सोचेगी। नहीं, खुद को अच्छा लगना चाहिए, खुद को अच्छा या बुरा खुद को फील होना चाहिए। आपको अच्छा लग रहा है तो वहां पे खड़े होकर बात सुनो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो वहां पर खड़े होकर बात सुनने की कोई भी जरूरत नहीं है ना। थोड़ा चालाक बनो, थोड़ा समझदार बनो। बदलाव इसी को कहते हैं। जब आप अपनी छोटी छोटी आदतों में बदलाव लाएंगे ना, तो जाहिर सी बात है आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा, आप खुद की वैल्यू करना स्टार्ट करेंगे। जब आप खुद की वैल्यू करना स्टार्ट करोगे ना, तो जाहिर सी बात है लोग तो आपकी वैल्यू करेंगे ही करेंगे। एक बात आपने नोटिस की होगी कि जो व्यक्ति खुद को कुछ नहीं समझता, खुद की वैल्यू नहीं करता, लोग ना उसको सबसे पहले इग्नोर करते हैं। पता है लोग क्या बोलते हैं? ये देखो, ये तो खुद को कुछ नहीं समझता, इसके सामने कुछ बोलना ही बेकार है, ये तो हमेशा ही नेगेटिव रहता है, ये तो हमेशा ही रोता रहता है। आपको डबल फेस बनना पड़ेगा फ्रेंड्स। आपको हंसते रहना होगा लोगों के सामने। जो आंसू होते हैं ना, वो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं होते, आंसू होते हैं खुद को मजबूत बनाने के लिए। आपको कुछ फील हो रहा है, किसी की बात आपको हर्ट कर गई, कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि नहीं, उसको ऐसी बात मुझसे नहीं करनी चाहिए थी। नेक्स्ट टाइम आपसे वो व्यक्ति मिले ना, आप उससे बोल दो कि भाई तुम्हारी बात मुझे अच्छी नहीं लगी है, आगे से सोच समझ के बात करना। शब्द वही है, सिर्फ आपने बोला दूसरी टून में है। शब्द वही हैं लेकिन उनका मतलब चेंज हो गया है। तो उस व्यक्ति को समझ में आना चाहिए कि जब ये व्यक्ति ना बोल रहा है ना, इसका मतलब ना है ना। तो ना बोलना सीखिए। जब कोई बात हमको पसंद नहीं आ रही है, हमको अच्छी नहीं लग रही है, तो वहां पर ना बोलिए फ्रेंड्स। बदलना तो होगा, जिंदगी में आगे बढ़ना है, खुश रहना है ना, अपनी वैल्यू लोगों से करवानी है, तो बदलना पड़ेगा आपको, बिल्कुल बदलना पड़ेगा। एक हाउसवाइफ क्या सोचती है कि भाई मैं तो गृहिणी हूँ, मुझे तो सबसे मिलके बात करनी चाहिए, यानी कि सबके साथ चलना है। मैं जिस समाज में रहती हूँ या जिस जो है फ्रेंड सर्कल में रहती हूँ, मुझे सबकी बात माननी होगी। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो जैसा व्यवहार आपके साथ करता है ना, वैसा ही व्यवहार करना शुरू कीजिए, तभी तो लोग आपकी वैल्यू करेंगे। अब हम अच्छों के साथ तो अच्छा करते हैं, और जो बुरा करता है ना, उसके साथ भी हम अच्छा व्यवहार करते हैं, तभी तो वो हमें कुछ नहीं समझता। जो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा ना, उसको बोल दीजिए भाई आपका व्यवहार मुझे नहीं समझ में आता, आप मेरे से बात किया ही मत कीजिए, आपकी तो ट्विनिंग ही नहीं जम रही मेरे से, हम दोनों की ट्विनिंग बिल्कुल अलग है। तो आपने क्या गलत बोला? आपने सही बोला ना। तो उस सामने वाले बंदे को समझ में आएगा कि भाई ये तो बदल चुका है। दिमाग ऐसा ठनकेगा ना, ऐसा वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि ये चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे, ये तो सबकी बात सुनती थी, ये तो आज तक मुझसे कुछ नहीं बोली है और आज ऐसे करके बोल गई, ये बदलाव कैसे हो गया, ये तो बिल्कुल मेरी समझ से बाहर है। तो लोगों को ना कंफ्यूज करना स्टार्ट कर दीजिए, लोगों का दिमाग घुमा दीजिए, लोग आपके बारे में सोचें कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। तो फ्रेंड्स, ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, हमें हमारी ज़िंदगी में आगे लेके जाती हैं, हमें तरक्की का रास्ता दिखाती हैं। जब हमारे अंदर विश्वास आ जाता है ना, हमारा भी बात करने का तरीका लोगों के साथ बदल जाता है। जब हम इस तरीके से अपने अंदर बदलाव लाते हैं ना फ्रेंड्स, तो लोगों का नज़रिया भी बदलता है हमें देखने का, है ना। तो शुरुआत तो हमें करनी होगी, हमें इस बात का इंतज़ार नहीं करना कि समय आएगा तब हम उसको जवाब देंगे, समय आएगा तब हम, समय तो नहीं आता किसी का। जब मौका मिले, है ना, समय पर मत जाइए, मौके पे जाइए।
जब मौका मिले तब उस बात का उसको जवाब दे दो। ये होते हैं बदलाव। हम बदलाव से डरते हैं, हमें लगता है कि अगर हम बदल गए तो हमारे बारे में लोग पता नहीं क्या बात करेंगे, हमारी दोस्ती टूट जाएगी। अरे टूट जाने दो, अगर आपके बदलने से कोई आपसे दोस्ती तोड़ रहा है तो उसका टूट जाना ही बेहतर है। इसका मतलब यह है कि वो आपका सच्चा दोस्त है ही नहीं, उसको आपकी फिक्र है ही नहीं। अब तक वो बात कर रही थी या कर रहा था तो सिर्फ अपने मतलब से ही आपसे जुड़ा हुआ था। मतलब कुछ भी हो सकता है, तो वो मतलब खत्म हो गया क्योंकि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर गए। बदलाव का मतलब होता है ग्रो करना। आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आपको बोलना आ रहा है, लोगों से अच्छी तरीके से बातचीत करनी आ रही है, आप आत्मविश्वास से भर चुके हो, तो आप में बदलाव आ चुका है। आप लोगों से बातें करने में डरते नहीं हो, आंखों में आंखें मिला के आप बात कर रहे हो, अपनी बात को सही तरीके से लोगों तक पहुंचा रहे हो। तो इसका मतलब साफ है कि आपके अंदर ना बदलाव आ रहा है और आ चुका है। बदलाव की यही पहचान होती है कि अब आपको लोगों की बातें इतनी हर्ट नहीं करती, क्योंकि आप ना समय पर उन बातों को जो है ख़त्म कर देते हो। यानी कि दिल में कोई बात नहीं रखते हो, वही की वही बातों का जो है जवाब दे देते हो। तो फ्रेंड्स, बदलाव हमेशा ही अच्छे होते हैं, सिर्फ हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। ऐसे लोगों के लिए अपना दिमाग ख़राब करना, ऐसे लोगों के लिए अपना समय बर्बाद करना जो कि आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, आपकी कद्र नहीं करते हैं, और हम उनके बारे में सोचे जा रहे हैं, तो यहाँ पर तो हम बेवकूफ़ हुए ना कि हम उनको इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इतना महत्व दे रहे हैं, जबकि वो हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं। कोई अगर आपकी बार बार इंसल्ट कर रहा है, आपकी बातों को नहीं समझ रहा है, तो सबसे अच्छा यहाँ पर ऑप्शन यही है कि आपको वहाँ पर बदल जाना है और अपने व्यवहार से उसको जवाब देना है। ना तो उसकी इंसल्ट करनी है, ना कुछ ऐसे शब्द बोलने हैं, आप में और उसमें कोई अंतर ही ना रह जाए। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने व्यवहार से उसका जवाब देना है। कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है कि उसको हर्ट हो जाए। हर्ट का मतलब उसको फील होना चाहिए कि हाँ भाई, उसने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था आपके लिए, ऐसी बातें बोली थी जो कि हमको बुरी लगी हैं, हमको फील हुई हैं। तो आपको जवाब देना है अपने व्यवहार से। तो व्यवहार के लिए तो आपको खुद को बदलना होगा, खुद के व्यवहार में बदलाव लाना होगा, खुद की सोच में बदलाव लाना होगा। दोस्तों, लोगों को आश्चर्यचकित करना ही होगा, क्योंकि वो हमें हल्के में लेते हैं, हमें कुछ नहीं समझ रहे हैं। उनको लगता है कि हम तो कभी बदल नहीं सकते, हम तो जैसे कल थे वैसे ही आज है। तो ठीक है, लोगों को भ्रम में रहने दीजिए, लोगों को सोचने दीजिए कि हम नहीं बदल सकते। हम अंदर से बदल रहे हैं, हमारी सोच बदल रही है, हमारा व्यवहार बदल रहा है। और जब हम ऐसे व्यक्तियों के साथ में व्यवहार करेंगे ना, तो वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कल तो ये ऐसा नहीं था, आज कैसे बदल गई। हालांकि वो हमसे कहेंगे नहीं, लेकिन उनके मन के अंदर ये विचार ज़रूर चल रहा होगा कि देखो, ये पहले ऐसी नहीं थी, ये तो मेरी बात को सुनती थी, कोई जवाब भी नहीं देती थी, लेकिन आज तो ये जवाब भी नहीं दे रही है, बट इसके व्यवहार से मुझे फील हो रहा है कि ये बदल चुकी है। तो यही बदलाव तो हमें हमारी लाइफ में चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि हमें हमारी लाइफ ग्रो करनी है, हमें हमारी लाइफ में खुशियाँ चाहिए, टेंशन नहीं चाहिए। तो बदलिए खुद को, छोड़ दीजिए ऐसे लोगों को जो आपको कुछ नहीं समझ रहे हैं। फ्रेंड्स, जब तक हम पुराने लोगों के साथ में अटैच में रहेंगे ना, यानी कि पुराने लोगों की बातों को दिल में लेके बैठे रहेंगे, तब तक हम नए दोस्त बना ही नहीं पाएंगे, अपनी लाइफ में ग्रो कर ही नहीं पाएंगे। अगर आपके पुराने फ्रेंड्स या पुराने जिनके साथ आपके अच्छे संबंध हैं, वो सब आपको समझते हैं, आपको रिस्पेक्ट देते हैं, तब तो ठीक है, तब तो आपका रिश्ता आगे भी चलेगा। लेकिन अगर वो आपको कुछ भी नहीं समझ रहे, सिर्फ आपको इस्तेमाल किए जा रहे हैं अपनी बात कहने के लिए, या फिर होता है ना कुछ लोग सिर्फ अपनी वाई वाई के लिए हमसे बात करते हैं कि हम उनकी तारीफ करें, मतलब हम उनको सुने। आपका समय इतना फालतू थोड़ी ना है कि आप हर किसी व्यक्ति को सुने। बदलिए खुद को, अपने समय की ताकत को पहचानिए, समय उनको ही दीजिए जिनकी आपको कद्र हो, यानी कि जो आपकी कद्र करता हो, जो आपकी वैल्यू करता हो, जो आपकी रिस्पेक्ट करता हो। तो समय हमें उनको ही देना है। हर किसी को समय आप देने लग गए ना, तो कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा, कोई आपकी कद्र नहीं करेगा। तो समय और रिस्पेक्ट उन्हीं को दीजिए जो समझें कि भाई हम उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हम उनकी कद्र कर रहे हैं, हम उनको समय दे रहे हैं। समय आप जहां देंगे, जाहिर सी बात है वो रिस्पेक्ट के लायक भी होंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम किसी से घंटों बात कर लें या वहाँ पे खड़े रहें, उनको ना तो हमारी वैल्यू होती है, ना हमारे समय की वैल्यू होती है। कुछ ऐसी बातें वहाँ पे स्टार्ट हो जाती हैं जो कि हमारा दिमाग घुमा देती हैं। तो समय हमेशा सोच समझ कर ही ऐसे लोगों को दीजिए जहाँ पर आपकी वैल्यू हो, रिस्पेक्ट हो।
तो ये बदलाव तो फ्रेंड्स आपको लाना होगा, अपने अंदर आपकी सोच को बदलना होगा, आपके व्यवहार में बदलाव लाना होगा। खुद की ताकत को आप पहचानिए कि आप बेस्ट हो। ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल भी अवेलेबल मत रहिए जिनको आपकी कदर नहीं है, तो ये सोचते हैं कि ये आ जाएगा तो ये तो हमारे सारे काम कर ही देगा, और वो तो आ ही जाता है एक कॉल पर या थोड़े से बुलाने पर, है ना। होता है ना कुछ लोगों का कि एक कॉल कर दी, हाँ जी मैं आता हूँ, अभी आता हूँ, बस चाहे अपने काम बिगड़ रहे हो लेकिन आपके काम के लिए वो हाजिर हो जाएगा। सीधा मतलब यही है कि सामने वाला आपको हल्के में ले रहा है, आपकी वैल्यू नहीं कर रहा। उसको पता है कि आप हमेशा अवेलेबल रहते हो। अवेलेबल का मतलब यही है कि आप फ्री हो, आपके पास तो कोई काम है ही नहीं। तो बदलिए फ्रेंड्स, खुद को बदलिए, खुद के व्यवहार को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए। यहाँ पर अगर किसी को आपकी नहीं पड़ी ना, तो आपको भी किसी की नहीं पड़ी है। अपनी लाइफ पर फोकस कीजिए। ऐसे लोगों के लिए अपने समय को बिल्कुल भी बर्बाद मत कीजिए जिनकी नज़रों में ना तो आपकी कद्र है, ना आपके समय की कद्र है, ना आपकी सोच की कद्र है। चाहे फ्रेंड्स कम बनाओ लेकिन अच्छे बनाओ, नहीं भी हैं फ्रेंड्स तो कोई बात नहीं, खुद के साथ समय बिताओ, खुद को जानो, क्योंकि आपकी जो लाइफ है ना वो खुद को जानने से ही बेहतर होगी। सामने वाले को जानने से आपकी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला। आप अगर अपनी लाइफ में ग्रो करोगे, तरक्की करोगे, तो तभी कर पाओगे जब आप खुद के साथ समय बिताओगे, खुद को इम्प्रूव करोगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जिनको के बदलाव की सख्त ज़रूरत है अपनी फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।